एक घने जंगल में चिड़िया का एक जोड़ा रहा करता था। वे दोनों हंसी खुशी वहां रहा करते थे। मम्मी चिड़िया समझदार और मेहनती होती हैं और पापा चिड़िया बहादुर लेकिन आलसी होते हैं और दिन भर सोते रहते हैं। एक बार मम्मी चिड़िया सुबह जल्दी उठ जाती है और उठने के बाद उनको बहुत तेज भूख लग जाती है और घर में खाने को कुछ बचा नहीं होता। फिर वह पापा चिड़िया को आवाज लगाती है कि अरे उठिए, आप कितना सोते हैं। सूरज सिर पर आ चुका है और आपकी नींद भी तक पूरी नहीं हुई है। घर में खाने को कुछ नहीं बचा है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। जल्दी उठो और चलो कुछ खा के आते हैं, साथ ही घर के लिए भी कुछ ले आएंगे। पापा चिड़िया को उठने का मन नहीं कर रहा होता है, पर मजबूरी में उनको उठना पड़ता है। उठने के बाद वो बोलते हैं, यार इतनी अच्छी नींद आ रही थी और तुमने मुझे उठा दिया। इतनी सुबह वाला किसको भूख लगती है? घर में कुछ खाने को नहीं बचा है क्या? नहीं, घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा है, सब खत्म हो गया है और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तुम्हारी भूख का सुन के अब मुझे भी भूख लग रही है। चलो इस बार कहीं नई जगह पे चलते हैं। मैं एक जैसा खाना खा खा के पक गया हूँ। तुम्हारे नखरों से तो मैं परेशान हो चुकी हूँ। किस नई जगह पर आज चलना है, जल्दी बोलो। चलो आज काली पहाड़ी पर चलते हैं, वहाँ हम कभी नहीं गए। सुना है कि वहाँ खाने को बहुत सी चीजें हैं। चलो ठीक है, अब जल्दी उठो। वह दोनों एक दूसरे से हंसी मजाक करते हुए आसमान में बादलों के बीच उड़ते हुए काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। काली पहाड़ी पर एक गिद्ध रहता था जिसका नाम कालू था। वह बहुत ही खतरनाक था। वह वहां एक गुफा में रहता था और हर किसी आने वाले का शिकार करके खा जाता था। पर दोनों चिड़िया इस बात से अनजान थीं। वे दोनों मजे से हंसते हुए वहां खाना खा रहे थे। उनके हंसने की आवाज पूरे पहाड़ी पर गूंज रही थी। कालू गिद्ध कई दिनों से भूखा होता है, जिसके कारण वह कमजोर हो गया था। कमजोरी की वजह से वह गुफा में आराम कर रहा होता है कि तभी उसको हंसने की आवाज सुनाई देती है। वह बाहर निकलकर देखता है कि दो चिड़िया वहां बड़े मजे से खाना खा रही हैं। फिर वह मन ही मन बोलता है कि क्या बात है, खाना खुद मेरे पास चल कर आया है। फिर वह गुफा के अंदर चले जाता है और उनका शिकार करने के बारे में सोचने लगता है। वह दोनों मजे से उधर खा रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद मम्मी चिड़िया थक जाती है और पापा चिड़िया से बोलती है, मैं थक गई हूँ, चलो कहीं आराम करते हैं। तभी पापा चिड़िया की नजर एक गुफा पर पड़ती है जिसमें कालू गिद्ध रहता था। फिर दोनों उसे गुफा में आराम करने के लिए जा रहे होते हैं। उन्हें आता देख कालू गिद्ध बहुत खुश हो जाता है और मन ही मन सोचता है, वाह, शिकार खुद शिकारी के पास चल कर आ रहा है। और फिर कालू गिद्ध गुफा के अंदर छुप जाता है। जैसे ही दोनों चिड़िया गुफा के अंदर पहुंचते हैं, तभी अचानक से कालू गिद्ध उन पर हमला कर देता है। इस अचानक हुए हमले से वह दोनों कालू गिद्ध के जाल में फंस जाते हैं। चिड़िया डरते हुए कालू गिद्ध को बोलती है, गिद्ध जी, हमें छोड़ दीजिए। कालू गिद्ध जवाब देते हुए बोलता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ और आज मैं तुम्हें खाकर अपनी भूख को शांत करूँगा। यह सुनकर मम्मी चिड़िया डर जाती है कि तभी पापा चिड़िया के मन में एक तरकीब आती है और वह मम्मी चिड़िया को बताते हैं, अगर हम दोनों अलग अलग दिशा में भागते हैं तो गिद्ध का ध्यान भटक जाएगा और हम इस गुफा से चले जाएंगे। फिर दोनों अलग अलग दिशा में भागने लगते हैं। यह देखकर कालू गिद्ध कुछ सोच नहीं पाता किधर जाए। फिर कालू गिद्ध जमीन पर गिर जाता है। यह देखकर दोनों चिड़िया रुक जाती हैं और कालू गिद्ध के पास जाते हैं और पूछते हैं, गिद्ध जी, आपको क्या हुआ? इसका जवाब देते हुए गिद्ध बोलता है, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, जिसके कारण मैं बहुत कमजोर हो गया हूँ और मेरा कोई दोस्त भी नहीं है जो मेरे लिए खाना लाए। ये सुनकर चिड़िया बोलती है, गिद्ध जी, हम आपके लिए खाना ले आते हैं। फिर दोनों चिड़िया गुफा से बाहर जाने लगते हैं। गुफा से बाहर निकलता देख गिद्ध सोचने लगता है कि लगता है आज मेरा अंतिम दिन है। कालू गिद्ध जमीन पर पड़ा रहता है और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद होने लगती हैं कि तभी दोनों चिड़िया खाने के साथ लौट आती हैं। दोनों को आता देख कालू गिद्ध मन ही मन खुश होता है और बोलता है, यह दोनों तो बहुत अच्छे हैं, यह शिकार नहीं दोस्ती करने योग्य है। तीनों साथ में हंसी खुशी खाते हैं। फिर उसके बाद चिड़िया और गिद्ध की दोस्ती हो जाती है।